हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। सो आज हम क्लास 11th का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और लॉजिकल चैप्टर आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों के दिमाग में ये काफ़ी टफ चैप्टर माना जाता है और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा चैप्टर है जिस पर प्योरली लॉजिक अप्लाई होता है। ठीक है, तो ऐसे कई बच्चे जो फॉर्मूले याद करते हैं या पुराने चैप्टर्स उनसे अच्छे से बन जाते हैं, तो कई बार मैंने ऐसा देखा हुआ है कि वो बच्चे इस चैप्टर को नहीं बना पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चैप्टर में भी पुराने चैप्टर का लॉजिक लेके चलते हैं, पुराने चैप्टर की तरह मेथड लेके चलते हैं और वो यहाँ पर काम नहीं करती है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर लॉजिकल बेस्ड है। ठीक है, मैंने कई सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनसे पुराने चैप्टर बिल्कुल नहीं बनते, ना ट्रिग्नोमेट्री बनता है, ना कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, ना लीनियर इनइक्वालिटी बनती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फॉर्मूले की ज़रूरत है। बट परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो बहुत अच्छे तरीके से बना देते हैं। तो अगर आपका लॉजिक अच्छा है तो आपको इस चैप्टर में मज़ा आने वाला है, आप इस चैप्टर में खेलेंगे क्वेश्चंस के साथ। बट अगर आपको ये चैप्टर अभी तक समझ में नहीं आया है, आपने स्कूल्स में पढ़ा है, वेबसाइट में देखा है या कई सारे यूट्यूब वीडियो में देखा है, तो आप एक बार इस चैप्टर को फॉर्मूले से हटके, ठीक है, लॉजिकली सोचने का ट्राई कीजिएगा। आज की इस वीडियो को मैं इसीलिए आपके पास लेके आया हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना सिखाऊं कि इस चैप्टर को आखिर कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि ये चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ 11th में ही नहीं, 12th क्लास में भी है, क्योंकि 12th की जो प्रोबेबिलिटी वाली चैप्टर है वो आप बिना परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी है और कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स भी जो क्लास 12th की है उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है, और 12th में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आपका लगभग 10 से 12 नंबर का आता है। ठीक है, विदाउट कॉम्बिनेशन फिर आपके लिए याद करना हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। तो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन की आज पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आई थिंक ये 6.1 है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। आप मैथ्स की किताब हो गई, ठीक है, कॉपी और एक पेन उठा के बैठ जाइए और अच्छे से इस चैप्टर को हम सीखने वाले हैं। मेरा आपसे वादा है कि इस चैप्टर के बाद आपको किसी भी टाइप के ना वीडियो देखने की ज़रूरत है, ना ही किसी नोट्स को देखने की, रेफर करने की ज़रूरत है, और ना ही किसी के सॉल्यूशन वेबसाइट या सॉल्यूशन सीट में आपको जाने की ज़रूरत है। आप खुद ब खुद, ठीक है, हर एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाएंगे कि कहाँ से हमको और ज़्यादा क्वेश्चन मिले। इतने लॉजिकल अप्रोच से हम आज की ये एक्सरसाइज आपके सामने डील करने वाले हैं। ठीक हो गया, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। ठीक है, अज्यूमिंग दैट द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, देखिए, मैं मान लीजिए यहां पर एक डब्बा बनाया। ठीक है, 1 2 एंड 3। चलिए, ठीक है, सवाल नंबर पहला क्या बोल रहा है, हमको किन नंबरों से ढूंढना है। देखिए, 1 2 3 4 और 5, इन 5 नंबर से हमको एक नंबर सेलेक्ट करना है, कोई 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, और हमको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो टोटल कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं ये पूछ रहा है। तो पहले वाले में आप कितने चॉइस रख सकते हो, बताओ तो जरा सोचो। आप यहां पर 1 रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो और 5 भी रख सकते हो। सोचो ना, आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर। तो टोटल कितने चॉइस हुए, 5 चॉइस। ठीक हो गया। दूसरे वाले में देखिए तो टोटल कितने चॉइस हुए। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा, द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। आप डिजिट को रिपीट कर सकते हो। मान लो मैं एक नंबर बनाना चाहूँ 2 2 3। देखो, हो सकता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार मैंने इधर भी 2 लिखा, इधर भी 2 लिखा, तो मैं डिजिट को रिपीट कर सकता हूं। तो यहां पर भी कितना आ सकता है, मैं 1 भी लिख सकता हूं, 2 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं, 4 भी लिख सकता हूं और 5 भी लिख सकता हूं। तो यहां भी मेरे पास कितने चॉइस है, 5 चॉइस। यहां पर कितने चॉइस है बताइए, तो थर्ड वाले में ऑब्वियस सी बात है, मैं ये भी लिख सकता हूं 3 डिजिट नंबर 3 3 3, मैं ये भी लिख सकता हूं 4 4 4। पक्का, मैं डिजिट को रिपीट कर सकता हूं। तो यहां पर मैं 1 2 3 4 और 5 में से कोई भी डिजिट रख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे भी मेरे पास कितने चॉइस हैं, 5 चॉइस है। तो टोटल पहले वाले में 5 चॉइस, दूसरे वाले में भी 5 चॉइस और तीसरे वाले में भी 5 चॉइस। तो टोटल कितना हो गया आपका, 125 वेज हैं जिससे आप टोटल कितने बना सकते हो, 3 डिजिट नंबर बना सकते हो, जिसमें डिजिट्स का रिपीटेशन आपका अलाउ है। आई बात समझ में। पहले वाले डिजिट में आप क्या क्या रख सकते थे, अगर दोबारा यहाँ पर बताऊं, आप यहाँ पर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो। दूसरे वाले में बताइए, आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो और 5 रख सकते हो। तीसरे वाले में भी
आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो और 5। यहाँ पर भी टोटल 5 चॉइस, यहाँ पर भी टोटल 5 चॉइस और यहाँ पर भी टोटल कितने हो गए 5 चॉइस। तो टोटल आपके कितने चॉइस हो गए 125 चॉइस हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 डील करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि जो डिजिट का रिपीटेशन है वो आप अलाउ नहीं है कह रहा हो। ठीक है, हम डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर बच्चे फंसते हैं। देखिए यहां पर भी हम एक पहले तो बना देते हैं, 3 डिजिट नंबर कह रहा तो एक 3 डिजिट का डब्बा बना देते हैं। चलिए इस वन पक्का। चलिए यहां पर मेरे पास टोटल कितने चॉइस हो सकते हैं सोच के बताइएगा। तो मैं यहां पर क्या रख सकता हूं, मैं 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं और 5। मैं कुछ भी रख सकता हूं अभी। तो टोटल कितने चॉइस हो गए मेरे पास 5 चॉइस। बताइए इस वाले में मेरे पास कितने चॉइस हैं सोच के बताइए तो जरा। इस वाले में अगर बाई चांस मैं कोई नंबर लिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने फर्स्ट डिजिट पे 2 रख दिया, चूंकि क्वेश्चन बोल रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी कि अगले वाले में मैं 2 नहीं रख सकता हूं। ठीक है, मैं 1 रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं और 5 रख सकता हूं, मैं 2 नहीं रख सकता। मान लीजिए मैंने पहले डिजिट में अगर आपका 4 रख दिया तो दूसरे के लिए मैं 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं और 5 रख सकता हूं, 4 नहीं रख सकता क्योंकि मैं डिजिट को रिपीट नहीं कर सकता। तो दूसरे वाले के लिए कितने चॉइस हुए बताइए। तो पहले वाले में 5 चॉइस, दूसरे वाले में जो पहले वाले में मैंने रख दिया वो मैं दूसरे वाले में नहीं रख सकता। तो दूसरे वाले में कितने चॉइस बचे मेरे पास खाली 4 चॉइस। और तीसरे वाले में बताइए, सोचिए खुद ही बताइए। मान लीजिए मैंने पहले वाले में 2 रखा, दूसरे वाले में 3 रख दिया, तो तीसरे वाले में मैं 1 रख सकता हूं। अब मैं 2 भी नहीं रख सकता, मैं 3 भी नहीं रख सकता, वरना जो आपकी डिजिट है वो रिपीट हो जाएगी। मैं सीधा 4 रखूंगा और फिर उसके बाद क्या रखूंगा 5। तो टोटल कितने चॉइस बचे मेरे पास 3 चॉइस। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, पहले 5 चॉइस थे पहले डिजिट के लिए, दूसरे डिजिट के लिए 4 चॉइस थे और तीसरे डिजिट के लिए 3 चॉइस थे। तो कितना हो गया 60 हमारा क्या आ गया आंसर। यानी कि टोटल 60 वेज हैं जिसमें कि हम 3 डिजिट नंबर को, जो कि 1 2 3 4 और 5 से मिलके बनती है, रख सकते हैं जिसमें डिजिट आपका रिपीट नहीं होगा। आई बात समझ में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार ठीक है थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर चीज़ों को समझ रहे हैं। मान लीजिए कि पहला सवाल है, पहले सवाल में बताइए मैं डिजिट रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक लाइन में आंसर सुनिए। जैसे मैं बच्चों को शॉर्ट में पढ़ाता हूँ ना, अगर मैं क्लास में बताऊँ, मैं इतना वहाँ समझाता भी नहीं हूँ जितना मैं इधर पे यूट्यूब में समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, वहाँ मैं सिंपल कैसे बताता हूँ। देखिए सवाल नंबर पहला है, पहले सवाल में क्या बोल रहा कि डिजिट रिपीट कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 3 डिजिट है तो मैंने 3 गोले बता दिए। पहले वाले गोले में 5 चॉइस है, मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकता हूँ। दूसरे वाले में भी मेरे पास 5 चॉइस है, मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, और तीसरे वाले में मेरे पास 5 चॉइस है क्योंकि मैं डिजिट को रिपीट कर सकता हूँ। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया आपका 125। बस बात खत्म। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए मैंने 3 डब्बे बनाए। पहले डब्बे में मैं कितने चॉइस रख सकता हूँ, मैं 1 रख सकता हूँ, 2 3 4 5, टोटल कितने चॉइस है 5 चॉइस है। दूसरे वाले डब्बे के लिए जो मैंने पहले डब्बे में रख दिया वो मैं दूसरे डब्बे में नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने 3 पहले डब्बे में रख दिया तो दूसरे डब्बे में अब मैं 3 नहीं रख सकता। तो 5 में से 1 खत्म हो गया तो कितने बचे 4 चॉइस। और तीसरे वाले में जो मैंने पहले के 2 डब्बे में रख दिया और मैं तीसरे डब्बे में नहीं रख सकता, यानी कि 2 एक्सक्लूड हो गए। तो तीसरे वाले के लिए कितने चॉइस बचे 3। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, बस बात खत्म। आइए आपको समझ में इतना। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दिस वन, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, सोचिए आप इवन नंबर क्या होता है, 3 डिजिट का इवन नंबर क्या होगा। मान लीजिए आप 2 5 कुछ भी लिखो, बट जो आपका यूनिट प्लेस है वहाँ पर या तो आपका 2 होना चाहिए या 4 या 6 या 8 या 0। जानते हैं आप, उसी को इवन नंबर कहते हैं। जैसे मैंने 3 5 लिखा तो 0 लिख दूंगा मैं, 1 2 4 लिख दूंगा मैं अगर 1 2 7 लिखूं तो गलत हो जाएगा ही। ठीक है, बट अगर मैं 1 2 0 लिखूं तो सही है। ऑब्वियस सी बात है, इवन ऑड मुझे वैसे भी नहीं समझाना चाहिए क्लास 11th में। तो मुझे 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है विद द हेल्प ऑफ क्या नंबर 1 2 3 4 5 और 6 की मदद से। ठीक है, तो चलिए बनाता हूं मैं आपके सामने। सबसे पहले मैं ये नंबर लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर कितना हो गया 6।
ठीक हो गया। चलिए, इवन नंबर बनाने के लिए मुझे यूनिट प्लेस में या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए। इन्हीं में से तो कोई एक होगा। अभी मैंने 0 और 8 नहीं लिया क्योंकि मुझे वो लेने ही नहीं थे। मुझे 1 2 3 4 5 और 6, इन्हीं 6 नंबरों से मैंने इवन नंबर बनाना है 3 डिजिट का। तो सबसे पहले मैं एक डब्बा बना देता हूं और इसके 3 पार्ट बना देता हूं। अब सोचिएगा, हाँ आप यहां पर आप खुद ही बताइएगा। देखिए, पहली बार में इस डब्बे में मैं क्या क्या भर सकता हूं। इसको कहते हैं यूनिट प्लेस, ठीक है। इसको कह सकते हैं आप टेंस प्लेस, और इसको कह सकते हैं आप हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। अब सुनिए, मैं यूनिट प्लेस में क्या रख सकता हूं, मैं 2 रख सकता हूं, मैं 4 भी रख सकता हूं, और मैं 6 भी रख सकता हूं। सोचिए, अगर मैं ये बनाना चाहूं, ये डिजिट कैन बी रिपीटेड कह रहा है, डिजिट रिपीट हो सकते हैं, ये चीज याद रखेगा। मान लीजिए मैं एक नंबर बनाता हूं, ठीक है। मैं बनाता हूं 246, चल सकता है। मैं बना दूं अगर 666, ये भी चल सकता है क्योंकि नंबर आपके रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। मैं बना सकता हूं क्या, 612 बना सकता हूं। यानी कि जो आपका यूनिट प्लेस है, यहां पर कोई इवन नंबर होना चाहिए। और इवन नंबर भी क्या, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो कितना होना चाहिए, 6। तो मेरे पास टोटल कितने चॉइस बचे बताइए। तो 3 चॉइस। या तो मैं 2 लिख सकता हूं, या तो 4 लिख सकता हूं, या तो 6 लिख सकता हूं, ठीक है। वंस प्लेस पे मैं कितना लिख सकता हूं बताइए। तो सोचिए जरा, वंस प्लेस पे बताइए। मैं 1 लिख सकता हूं, मैं 2 भी लिख सकता हूं क्योंकि डिजिट रिपीट हो रहे हैं। मान लीजिए मैंने यूनिट प्लेस पे 2 लिख दिया, तो मैं टेंस प्लेस पे भी 2 लिख सकता हूं क्योंकि डिजिट रिपीट हो सकते हैं। और इवन मैं 100 प्लेस पे भी 2 लिख सकता हूं क्योंकि नंबर आपके क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अगर रिपीट नहीं बोला होता फिर अलग बात होती, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ, मैं 3 भी लिख सकता हूँ, मैं 4 भी लिख सकता हूँ, मैं 5 भी लिख सकता हूँ, एंड 6 भी लिख सकता हूँ क्योंकि नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो टोटल कितने चॉइस है मेरे पास, 5 चॉइस। यहां पर कितना, मैं अगेन 1 2 3 4 5 और 6 में से कुछ भी लिख सकता हूं, कुछ भी इवन। क्यों, क्योंकि यहां पर भी नंबर रिपीट हो रहे हैं। मान लीजिए मैं ये बनाना चाहूं, इधर भी मैंने 4 लिखा, इधर भी मैंने 4 लिखा, और इधर भी मैं 4 लिख दे रहा हूं। आई बात समझ में। तो इधर पे भी मेरे पास टोटल कितने चॉइस है, 5 चॉइस। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आप समझ गए, 5 × 5 × 3। तो कितना आ गया, 5 5 25, 25 3 75, यानी कि टोटल 75 आपके वेज हैं जिसमें कि आप 3 डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6। आई बात समझ में, पक्का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस वन, ठीक है। हाउ मेनी 4 डिजिट लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। पहली बात तो 10 लेटर है हमारे पास टोटल। इफ नो लेटर कैन बी रिपीट, रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो चलिए सबसे पहले तो 4 डिजिट का कोड बनाना है ना, तो मैं पहले एक डब्बा बना देता हूँ जिसमें मैं 4 डिजिट बनाऊंगा। तो 1 2 एंड दिस वन इज 3 और 4। चलिए सबसे पहले इस वाले में मेरे पास कितने डिजिट हुए बताइए तो जरा, टोटल कितने लेटर है मेरे पास। मेरे पास टोटल कितने लेटर है यहाँ पर, 10 लेटर भर सकता हूँ मैं। तो कितने चॉइस हो गए, 10 चॉइस। मैं ए से लेके, ठीक है, 10 तक जितने भी आते हैं उतने तक कुछ भी भर सकता हूं मैं। क्या क्या भर सकता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे तक, यानी कि ए से लेके मैं जे तक कुछ भी भर सकता हूं यहां पर, पक्का। अगली बार में मान लीजिए मुझे 4 डिजिट में बना के भी देखता हूं। अगर मान लीजिए पहले बार में मैंने बी लिख दिया, तो जो अगला डिजिट बनाऊंगा उसमें मैं बी नहीं लिख सकता क्योंकि यहां पर जो आपका लेटर है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अगले वाले में मैं बी नहीं लिख सकता, बाकी सबके सब लिख सकता हूं। तो टोटल 10 थे, 10 में से मैं बी नहीं लिख सकता, तो बचे कितने, 9 लेटर लिख सकता हूं मैं। आई बात समझ में, यानी कि मैं लिखूंगा तो ए से लेके जे, और उसमें से मैं कोई एक लेटर को माइनस कर देता हूं। तो टोटल कितने चॉइस बचे मेरे पास, 9 चॉइस, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, ये खाली समझाने के लिए बना रहा हूं आपको ये चीज, सॉरी, दिस वन, ठीक है। तो टोटल कितने चॉइस बचे मेरे पास, 9 चॉइस। अगली बार में देखिए, मान लीजिए दूसरे बार में मैंने जी लिख दिया,
ठीक हो गया, पहला लेटर बी, दूसरा लेटर जी। जब मैं तीसरा लेटर लिखूंगा, ना मैं आप बी लिख सकता हूं, ना मैं आप जी लिख सकता हूं, यानी कि टोटल 10 में से मैं 2 लेटर अब नहीं लिख सकता हूं। तो बचे कितने चॉइस मेरे पास? 8। तो टोटल कितने चॉइस बचे? 8 चॉइस। तीसरे वाले में मान लीजिए मैंने लिख दिया आपका सी लिख दिया, ठीक है। अब जो लास्ट लेटर लिखूंगा उसमें ना मैं बी लिख सकता हूं, ना मैं जी लिख सकता हूं, ना मैं सी लिख सकता हूं, बट ए से लेके जे तक बाकी कुछ लिखूं, बस ये 3 नहीं लिखूंगा। तो कितने बचे मेरे पास टोटल? 7। तो टोटल कितने चॉइस बचे? 7 चॉइस, ठीक है। तो कितना करेंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू कितना हो गया? 7। तो 10 9 जा कितना हो गया यहाँ पर? 90 इंटू 56। तो ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा? ये 6 नम 54, सॉरी यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 9 5 6 45 और 5 50। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, हाँ 50 40 ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो देखिए सिंपल, मैंने क्या किया, मैंने 4 डब्बे लिए। पहले डब्बे में मेरे पास टोटल कितने चॉइस थे बताइए? 10 चॉइस थे। दूसरे वाले में चूंकि डिजिट रिपीट, अल्फाबेट आपके रिपीट नहीं हो रहे, तो कितने चॉइस बचे? 9। तीसरे वाले में कितने चॉइस बचे? 8। और चौथे वाले में कितने चॉइस बचे? 7। तो चारों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। आपका आंसर कितना आ गया? 5040। अगर बाई चांस डिजिट रिपीट हो रहे होते तो मैं ये भी बना सकता था, सोचिए तो जरा, बी 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 और बी, ये भी तो एक लेटर हो सकता था, ठीक है। उस केस में कितने हो जाते भी अगर लेटर रिपीट हो रहे होते? तो पहले बार में कितने चॉइस? 10, दूसरे बार में भी 10, तीसरे बार में भी 10, और चौथे बार में भी 10। तो टोटल कितने डिजिट हो जाते? 10,000 डिजिट हो जाते मेरे पास। आई बात समझ में? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक आपको 5 डिजिट का, ठीक हो गया, 1 2 3 4 और 5, ठीक हो गया, एक 5 डिजिट का आपको टेलीफोन नंबर बनाना है, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है कि इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, यानी कि यहां पर 6 और यहां पर 7 ये फिक्स हो गए, ये 2 लेटर क्या हो गए? फिक्स। ये भी फिक्स है। अब बताओ तो भाई कैसे होगा? यानी कि यहां पर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, ओनली चॉइस, यानी कि सिर्फ कितनी चॉइस है? ओनली चॉइस। ओनली चॉइस का मतलब 1 चॉइस, ठीक है। यहां पर भी आपके पास क्या है? ओनली चॉइस। यहां पर भी आपके पास कितनी चॉइस है? ओनली 1 चॉइस। ओनली चॉइस का मतलब 1 चॉइस, क्योंकि फिक्स है। वो कह रहे हो कि नंबर किससे स्टार्ट होना चाहिए? 6 और 7 से। पक्का? अब बात करते हैं इधर पे, नंबर आपके 0 से लेके 9 तक। पहली बात तो कितने डिजिट होते हैं? बच्चे कहते हैं 9 डिजिट, नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 से लेके 9 तक में 9 डिजिट, 0 भी इंक्लूड हो गया तो टोटल कितने डिजिट? 10 डिजिट, ठीक हो गया। एंड नो डिजिट अपेयर वन देन वंस, यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन आपको अलाउ नहीं करना है, यानी कि 6 और 7 दोबारा नहीं आएगा। तो टोटल डिजिट कितने हैं आपके पास? 10। 10 में से 2 डिजिट फिक्स हो गए, तो यहां पर कितने चॉइस बचे आपके पास? 8 चॉइस। पक्की बात? अब यहां पर रिपीट नहीं हो सकता। मान लीजिए मैं एक टेलीफोन नंबर भी साइमल्टेनियसली बनाता हूं, ठीक है। मान लीजिए यहां पर 6 लिख दिया, यहां पर 7 लिख दिया, फिक्स हो गया। अब बताइए यहां पर कितना लिखूं? मान लीजिए मैं 2 लिख देता हूं। पक्का? अगली बार में मैं ना 6 लिख सकता हूं, ना 7 लिख सकता हूं, ना 2 लिख सकता हूं, मुझे कोई नया नंबर लिखना पड़ेगा, 1। तो अगले बार में यहां कितने चॉइस हो गए बताइए? देखिए कितने चॉइस हो गए? 7 चॉइस। क्यों? सोचिए, ना मैं 6 लिख सकता था, 10 में से 1 गया, ना मैं 7 लिख सकता था, 2 गया, और जो मैं यहां पे लिखूंगा वो भी मैं यहां नहीं लिख सकता। तो टोटल 3 चॉइस चले गए मेरे यहां से, मतलब 3 जो आपके डिजिट है वो मैं यहां नहीं लिख सकता। तो बचे कितने? 7। अब इस वाले के लिए जो यहां पे लिखा वो भी मैं यहां नहीं लिख सकता, तो यहां कितने चॉइस बचे मेरे पास? 6 चॉइस। तो यहां पर मान लीजिए मैं कितना बना देता हूं, कितना डिजिट है? 6 7 2 1, ठीक हो गया। यहां पर कितना लिख देता हूं? मान लीजिए 4 लिख देता हूं। ये आई बात समझ में? दिस वन। तो टोटल कितना आंसर हो गया मेरा बताइए? पहले वाले में, सॉरी यही बच्चे भी गलती करते हैं, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 कर देते हैं, जबकि ये गलत है।
हम मल्टीप्लाई हमेशा किसको करते हैं, चॉइसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। आई बात समझ में। तो कितने चॉइस है बताइए। तो पहले वाले में कितने चॉइस हैं, ओनली वन चॉइस। दूसरे वाले में ओनली वन चॉइस, तो 1 इंटू 1। तीसरे वाले में कितने चॉइस हैं, 8। चौथे वाले में 7 और पांचवे वाले में 6। ठीक है, तो कितना हो गई 56 इंटू 6, 6 6 36, 6 पंचे 30, 33। दिस इज आंसर 336। आई बात समझ में। अगर किसी बच्चे को अभी भी ये समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा से आप छोटा सा देख लीजिए, क्योंकि मैं एक बार लंबे में समझा रहा हूँ और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो शॉर्ट में ज़्यादा जल्दी समझते हैं। मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए टोटल कितने हैं मेरे, 5 किए। ठीक है, पहले बार में आपको 6 फिक्स कर देना है, तो कितना चॉइस, ओनली 1 चॉइस। अगले बार में 7 फिक्स कर दो, कितने चॉइस, ओनली 1 चॉइस। ये 2 फिक्स हो गए, पक्का। तीसरे वाले में बताइए, तीसरे वाले में 10 में से 2 तो फिक्स हो गए, तो यहाँ कितने चॉइस बचे, 8। टोटल 8 नंबर लिख सकते हो ना यहाँ पर आप, तो कितने चॉइस हो गए यहाँ पर, 8 चॉइस। यहाँ पर टोटल कितने नंबर लिख सकते हो आप बताइए। अगले वाले में एक और कम कर दो, तो टोटल कितने चॉइस हो गए अगले वाले में, आपके 7 चॉइस, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं कर सकते। और अगले वाले में कितने चॉइस कर दो, 6, और इन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर कितना आ गया आपका, 336। पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हाँ ये। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक कॉइन को 3 बार फेंका गया, एक कॉइन है, सोचिए, एक बार फर्स्ट थ्रो, एक बार सेकंड थ्रो, एक बार थर्ड थ्रो। ठीक है, 3 बार फेंका गया। फर्स्ट थ्रो में या तो आपका हेड आएगा, सोचिए, या तो आपका हेड आएगा, या तो आपका टेल आएगा। तो टोटल कितने चॉइस हुए बताइए, चॉइस कितने हुए आपके, 2। अगली बार में भी जब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो कितने चॉइस हुए, 2 चॉइस। और अगले बार में भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो कितने चॉइस हो गए, 2 चॉइस। पक्का। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितने हो गए बताइए, 2 पहले बार में, 2 दूसरे बार में और 2 तीसरे बार में, तो टोटल कितने हो गए, 8 आपका आंसर है। ठीक है, और 10th क्लास में आई थिंक आपने बनाया भी होगा, अगर आपने अच्छे से प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो आपके सर ने आपको सिखाया होगा वो 8 कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हेड हेड हेड, तीनों में हेड आ गया, हेड हेड ट्रेल। देखिए ये भी बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको, हेड ट्रेल ट्रेल। देखिए फिर क्या हो गया, ट्रेल ट्रेल ट्रेल, फिर ट्रेल ट्रेल हेड ट्रेल, अब इधर भी हेड इधर भी हेड, और लास्ट एक ट्रेल हेड ट्रेल, और एक आ जाता है हेड ट्रेल हेड। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए मैंने बना भी दिया, यानी कि फर्स्ट थ्रो में 2 चॉइस, सेकंड थ्रो में 2 चॉइस, और थर्ड थ्रो में भी आपके कितने चॉइस, 2 चॉइस होंगे। ठीक हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। दिस वन इज फ्लैग वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, न जाने ऐसा क्या टफ लगता है उन्हें, या तो उन्होंने सिग्नल नहीं देखा है अभी तक। ठीक है, ऐसा होता है, सिग्नल देखो ये है। ठीक हो गया, ये कह रहा है कि जो सिग्नल है आपका, ठीक हो गया, उसमें आपके टोटल कितने फ्लैग हैं, 5 फ्लैग हैं आपके टोटल। ठीक हो गया, पहला फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, टोटल 5 फ्लैग है। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल, डिफरेंट सिग्नल का मतलब है यहां कोई और कलर होगा, यहां होगा आपका अगर कलर नंबर 1, कलर नंबर 1 होगा, तो यहां वाले में आपका क्या होगा, कलर नंबर 2, यानी कि दोनों में सेम कलर नहीं हो सकता। पहली बात तो हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, इसलिए मैंने 2 फ्लैग वाला सिग्नल बनाया। कहीं 3 फ्लैग वाले सिग्नल होते हैं, जैसे एक ग्रीन हो गया, एक येलो हो गया, एक रेड हो गया। कहीं 4 फ्लैग वाले सिग्नल या 4 लाइट वाले सिग्नल होते हैं। तो इस सवाल में आपको 2 फ्लैग वाले सिग्नल कह रहा हो, तो एक हो गया आपका ऊपर, एक हो गया नीचे। अब बताइए पहले कलर के लिए आपके पास टोटल कितने ऑप्शन है, सोचिए तो जरा। ठीक है, मान लीजिए मैं 5 कलर के फ्लैग ले लेता हूं, रेड ग्रीन येलो ब्लू और ब्लैक। ब्लैक नहीं ले लेता हूं, इसको ऑरेंज कह देता हूं।
चलिए ठीक हो गया। तो पहले बार में आपके पास टोटल कितने फ्लैग आ सकते हैं सोचिए तो जरा। आप रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू और ऑरेंज में से कोई सा भी एक फ्लैग लगा सकते हैं। तो टोटल कितने चॉइस हैं आपके पास? 5 चॉइस। अब कलर नंबर 2 में, चूंकि आपको पता है कि दोनों का सेम कलर नहीं हो सकता, अगर आपने ऊपर रेड कलर लगा दिया तो आप नीचे रेड कलर नहीं लगा सकते। रेड को छोड़ के बाकी चारों कलर लगा सकते हैं। ऊपर अगर आपने येलो लगा दिया तो आप नीचे येलो नहीं लगाएंगे, येलो छोड़ के बाकी चारों कलर लगा देंगे। ठीक हो गया। तो यहां पर कितना हो जाएगा? टोटल कितने चॉइस हैं आपके पास? 4 चॉइस। तो टोटल आंसर कितना आ गया आपका? 5 × 4। तो आपका आंसर कितना आ गया? 20। आई बात समझ में? और यहाँ पर हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक का आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। मैंने जितने अच्छे से कोशिश हो सकती थी ऑनलाइन वे में आपको पढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने ट्राई किया कि आप फील के साथ इन सभी क्वेश्चंस को बना पाएँ, क्योंकि इन क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। तो चलिए यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कितना ये चैप्टर समझ में आया और क्या क्या सुधार हम आने वाले वीडियोस के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म को डे बाय डे बेहतर बनाना चाहते हैं और एक तरीके से ऐसा बनाना चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार के ऑफलाइन या ऐसी नीड ना हो। ठीक है, और हम ऑनलाइन वे में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके एकेडमिक को लेके, आपके सिलेबस को लेके, ये हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 6.2 बनाएंगे। ठीक है, वो पूरी कैलकुलेटिव बेस्ड एक्सरसाइज है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और वहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा किसका? फैक्टोरियल का। ठीक हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में दिक्कत होती है और उन्हें एक डर लगा रहता है, कहीं ना कहीं एक तरीके का फोबिया रहता है इस चैप्टर से। ठीक हो गया। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो के बाद जो एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 होगा, वहाँ मैं आपको हर एक क्वेश्चन 2-2, 3-3 मेथड से बनाना सिखाऊंगा। ठीक हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।